मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया मैम। जो करता आएगा करता रहेगा। पाकिस्तान को थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे मारने किसी के। ये कौन सा कानून है इनका? इनको शर्म नहीं आती इनको। जैसे चोरी चोरी अटैक, कुत्तों वाला अटैक करना, ये शोभा नहीं इनको अच्छा लगता। अगर मोदी में ताकत है वो करो ना शरेआम, आप भी करो, लेकिन ये कर नहीं सकते हैं। इनके पास कुछ है नहीं है। ऐसे भीख मांग रहे लोगों के पास, हमारे को हथियार दो, हमारे को पैसे दो, डॉलर दो। कौन देगा इनको? जो गंदे लोग हैं इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इनको। मेरे सामने उधर गोले आए जी। बच्चे डर गए। मैंने बोला बच्चों डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास आर्मी फोर्स है, सब कुछ है। हम हमारे बच्चों को भी बोलते हैं बच्चा डरना नहीं, कोई बात नहीं। बोला आएगा मरना तो आया ही एक दिन, लेकिन मरना शान से, या चोरों की तरह नहीं मरना। हमें प्राउड फील होता है अपने आर्मी वालों के ऊपर, और जो हमारी ये भारत माती है हम उनके ऊपर भी प्राउड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, हम सेफ हैं। जब तक हमारे साथ मोदी साहब बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। हमारा मॉरल हाई है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हमें अपनी फ़ौज पे, अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है। तो रात को हुआ जो काम, वो भी मतलब कि हमारी आर्मी ने ऊपर ही मिस कर दिए सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी आर्मी मतलब स्ट्रांग है, ये नहीं है कि नॉर्मल है। पहले भी ऐसा होता था पर हमने कभी देखा नहीं ऐसा हुआ होता है, जो हमने पहली बार ही देखा है। पर डर नहीं है। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जो आगे भी होगा वो अच्छा ही करेंगे। इनको एक बार मुंह तोड़ जवाब करारा देना ही चाहिए था, और गवर्नमेंट ने ये दिया भी। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के बीच में सेफ हैं इस वक्त। कितनी देर हिंदुस्तान अपने हाथ बांध के रखता? उड़ी, पुलवामा, बॉम्बे में स्ट्राइक, पंजाब में अटैक, अच्छा आगे पीछे रोज़ वो कुछ ना कुछ कर रहा था, निर्दोष लोगों को मार रहा था। मैं तो कहता हूँ कि ये स्ट्राइक बहुत ज़रूरी थी। अगर हम लोगों की सुने ना, हम तो कहते हैं कि आज इसका 50-100 किलोमीटर का एरिया ले लो और बैठ जाओ वहाँ पे, जहाँ से ये फायर करते हैं वो जगह ही कैप्चर कर लो। लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, मैं तो उसे पाकिस्तान भी नहीं कहता। वो तो एक टेररिज्म की फैक्ट्री है, कंट्री नहीं है वो। और ऐसे सांप को कुचल देना चाहिए कि जो पैसा मोदी जी ने इकट्ठा किया पेट्रोल से या जीएसटी से, उन्होंने हमारी सेफ्टी पे ही लगाया। जो आज देखते हुए, अगर ये डिफेंस सिस्टम नहीं होते, जो कुछ नहीं होता, तो आज हमारी हालत क्या होती है आप जानते हो। उन्होंने एक मिसाइल, एक रॉकेट, कई ज़मीन पे ड्रोन गिरने नहीं दिया, ऊपर ही हवा में ही ब्लास्ट कर दिए। रात को अटैक हो रहा है, तो मार्केट खुली है, सब अपने कारोबार में, और हम सेफ। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये काम करो, आप पाकिस्तान को टोटली ख़त्म करो। हमारा जो झंडा है ना, हमारा तिरंगा झंडा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाओ, और जिससे कि हम उधर से जो है हमें राहत मिले और लोग जो है सुख शांति से रहें। और हमारी जो सेना जो है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से लॉन्च किया गया है, जिसमें आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, और ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है और बार बार निर्दोषों की जान लेने की कोशिश जिस तरह से करा। और कल देर रात की भी बात की जाए, जिस तरह से उनके द्वारा जो है ड्रोन हमला जो है किया गया था, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उसे विफल कर दिया है। और लगातार लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, सायरन बजे तो क्या कुछ किया जाए। लगातार हमारी भारतीय सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ऐसे में मार्केट के लोगों से जानकारी लेते हैं क्या कुछ कहना है, किस तरह का माहौल जो है वो महसूस कर रहे हैं, और जो ये स्टेप उठाया जा रहा है इस पर उनका क्या कुछ कहना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है बचन लाल है। क्या कहेंगे जिस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है? मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया मैम। जो करता आएगा करता रहेगा, लेकिन इनको पाकिस्तान को थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे मारने किसी के। ये कौन सा कानून है इनका? इनको शर्म नहीं आती इनको। जब भी बच्चे बाल बच्चेदार आदमी हैं, अगर अटैक करना ना इन्होंने, इनको से बोलो सीधा करो। जैसे चोरी चोरी अटैक, कुत्तों वाला अटैक करना, ये शोभा नहीं इनको अच्छा लगता। अगर मोदी में ताकत है वो करो ना शरेआम, आप भी करो, लेकिन ये कर नहीं सकते हैं। इनके पास कुछ है नहीं है। ऐसे भीख मांग रहे लोगों के पास, हमारे को हथियार दो, हमारे को पैसे दो, डॉलर दो। कौन देगा इनको? जो गंदे लोग हैं इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इनको। जो प्रधानमंत्री ने कदम उठाए हुए हाँ, बहुत अच्छा किया मोदी साहब ने, बहुत अच्छा कर रहा है वो। डर तो नहीं है किसी चीज? नहीं, डर किस बात। रात को मैं गया, मैं भी चट्ठा रहता हूँ, मेरे सामने उधर गोले आए जी। बच्चे डर गए। मैंने बोला बच्चों डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास आर्मी फोर्स है, सब कुछ है। वहाँ पे चलो पीर बाबा की बख्शा, बाबे वाली माता भी है हमारे साथ, लेकिन उधर कुछ नहीं कर सकते। ये 1 या 10 छोड़े उधर, वो इनके बाप बैठे हुए हैं, आर्मी वाले बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान हमारा।
हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, बच्चा डरना नहीं, कोई बात नहीं, बोला आएगा, मरना तो आया ही एक दिन, लेकिन मरना शान से, या चोरों की तरह नहीं मरना। बाकी मैं मोदी सरकार अपील करता हूँ, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आपका नाम? रमा यादव। रमा, क्या कहना चाहोगे किस तरह के ये जो स्टेप लिया गया है, जिस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जैसे कि कल यहाँ जम्मू में हमला किया था, बट जो हमारे आर्मी वालों थे उन्होंने वो प्लान जो क्रॉस कर दिया, तो हमें प्राउड फील होता है अपने आर्मी वालों के ऊपर। और जो हमारे नरेंद्र मोदी है उनके ऊपर भी प्राउड करते हैं हम। और जो हमारी ये भारत माती है, हम उनके ऊपर भी प्राउड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, हम सेफ हैं। तो जिस तरह से कल आवाजें आ रही थी, डर का थोड़ा सा माहौल तो बना था। थोड़ा सा डर था, बट मैं उतना डरती नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन न एक दिन हमें मरना ही है, इसलिए। आपका नाम? मेरा नाम रोहित गुप्ता है जी। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे जो एयर स्ट्राइक किया हमारी इंडियन आर्मी ने, क्या किया? देखिए, ऐसा है कि जब तक हमारे साथ मोदी साहब बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। उनके होते कोई चिंता की बात नहीं है। हमारा मॉरल हाई है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हमें अपनी फ़ौज पे, अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया? अच्छा दिया, किया जो भी किया है आर्मी वालों ने भी, जो रात को हुआ जो काम, वो भी मतलब कि हमारी आर्मी ने ऊपर ही मिस कर दिए सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी आर्मी मतलब स्ट्रांग है, ये नहीं है कि नॉर्मल है, अच्छी है, हम उनके साथ हैं, हमें कोई डर नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि बाबे वाली माता हमारे साथ है। पहले भी ऐसा होता था, पर हमने कभी देखा नहीं ऐसा हुआ होता है, जो हमने पहली बार ही देखा है। पर डर नहीं है, हमारे छोटे बच्चे हैं वो डरते हैं। बाकी मार्केट खुली है, मार्केट में है थोड़ी पेंडिंग कि यहाँ पे कस्टमर नहीं है या कुछ भी, वो चलो ठीक है, वो तो चलता रहेगा आस्ता आस्ता जी। तो बच्चों में किस तरह का डर का माहौल और किस तरह से उन्हें आप मोटिवेट करते हैं? वो जब रात को हुआ था कोई 8:30 बजे तक, हम तो खाना बना रहे थे, हमें पता नहीं, बच्चों ने बोला मम्मा आवाज़ आ रही है ठल ठल की, तो बाहर कुछ हुआ। बाकी मोहल्ले वाले भी बाहर आ गए, सारा कुछ। आर्मी वाले हमारे साथ ही हैं, उन्होंने बोला कि लाइटें बंद कर दो, वैसे भी लाइट बंद ही थी, इन्वर्टर वाली जो जग रही थी वो भी हमने बंद कर दी थी। तो पूरा साथ दिया हुआ प्रशासन का। हाँ पूरा तो साथ। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से जो स्टेप मोदी जी ने तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो आगे भी होगा वो अच्छा ही करेंगे, ये नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे वो। और रात को ऐसा करेंगे कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। हमारी आर्मी भी अच्छी है, वो भी चल रही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है? देश खुश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एक बार मुंह तोड़ जवाब करारा देना ही चाहिए था, और गवर्नमेंट ने ये दिया भी। और हमारी सेनाएं सारी, तीनों सेनाएं सशक्त हैं, और लोग भी खुश हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है, इन्होंने जैसे उग्रवादी पाल के रखे हुए हैं, तो ये छोटी मोटी की घटनाएं करते थे। और जैसे ये टारगेट किलिंग हुई है, जो 26 लोग मारे कश्मीर में, तो इसका जवाब जो है सरकार ने दिया है उसको, पाकिस्तान को, और ये बड़ा ज़रूरी था। और लोगों की भी एक मंशा थी कि ये जवाब मिलना चाहिए। और जैसे अब वो ज़माना नहीं रहा, हमने 1971 की जंग भी देखी है, 1965 की जंग भी देखी हुई है। 1971 में तो ऊपर से जहाज़ चलते थे और हम देखते थे, लोग शोर मचाते थे उस वक्त कि वो गया। तो कल भी ड्रोन देखे गए हाँ, थे। कल भी ड्रोन देखे गए। अब युग बदल चुका है, और काफ़ी सारी मतलब देशों ने तरक्की की हुई है, हमारे देश ने। तो ड्रोन से जो हमले हो रहे थे, और वो हमारे जो लोग थे और उनको पूरा मार रहे थे, और उन्होंने 8 ड्रोन जो है वो मतलब जहाँ पे स्टेट में किए, तो उसका पूरे का पूरा जवाब दिया, और सारे के सारे ड्रोन जो है ख़त्म कर दिए वहीं पे। और लोग भी खुश थे कि वाकई अब हिंदुस्तान एक नया भारत है, और वो जो नरेंद्र भाई जी की क़यादत में चल रहा है, ये नया भारत है। और पूरे देश और बाकी बाहर के देश भी अपने, किसी चीज़ का डर तो नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है, कोई ऐसा कोई डर नहीं है। सिर्फ थोड़ी बहुत ही पैनिक होती है आम, जो जैसे हम दुकानदार लोग हैं, कस्टमर जो है इस वक्त थोड़ा कम होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सेफ हैं। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के बीच में सेफ हैं इस वक्त। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जो हैं, और एक बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं, और जो 144 करोड़ जनता ने इसका जो कहा था कि इसका जवाब मुंह तोड़ होना चाहिए, और वो दिया भी, और नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में दिया जा रहा है, और काफ़ी सारा इनको जवाब मिला। और पाकिस्तान जो है इस वक्त वो
बौखलाया हुआ और समझो एक किस्म की माफ़ी मांग रहा है कि हम बख्शो हमको। तो बाकी कंट्रियों को भी कह रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा इस वक्त। जी, आपका नाम? विमल गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एयर स्ट्राइक जो है, मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया गया है? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी हो गया था। कितनी देर हिंदुस्तान अपने हाथ बांध के रखता। उड़ी, पुलवामा, बॉम्बे में स्ट्राइक, पंजाब में अटैक, अच्छा आगे पीछे रोज़ वो कुछ ना कुछ कर रहा था, निर्दोष लोगों को मार रहा था। मैं तो कहता हूँ कि ये स्ट्राइक बहुत ज़रूरी थी। और अब थोड़ा सा मुझे एक चीज़ का और ऐड करूँगा, मुझे ये आर्मी और प्राइम मिनिस्टर पे इतना विश्वास है कि जो ये करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। अगर हम लोगों की सुने ना, हम तो कहते हैं कि आज इसका 50-100 किलोमीटर का एरिया ले लो और बैठ जाओ वहाँ पे, जहाँ से ये फायर करते हैं वो जगह ही कैप्चर कर लो। और ये रहम के काबिल कौम नहीं है। लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, मैं तो उसे पाकिस्तान भी नहीं कहता, वो तो एक टेररिज्म की फैक्ट्री है, कंट्री नहीं है वो। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी कोई बात, कहीं टेररिस्ट अटैक होता है, कुछ होता है, उसका सीधा लिंक पाकिस्तान से निकलता है। और ऐसे सांप को कुचल देना चाहिए। और जब तक हम, आज मैं फिर कहूँगा, हम बहुत सेफ हाथों में हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारा नरेंद्र मोदी है और आर्मी हमारी बहुत सक्षम है हर चीज़ का जवाब देने। आज हर बात पे चल रहा है क्या, टीवी पे दूसरा तीसरा, और हम जो देख रहे हैं, जो रात को स्ट्राइक हुई है, हम तो कहते हैं कि हम लोग बड़े, फिर मैं वही बात, सेफ हाथों में है कि जो पैसा मोदी जी ने इकट्ठा किया पेट्रोल से या जीएसटी से, उन्होंने हमारी सेफ्टी पे ही लगाया। जो आज देखते हुए, अगर ये डिफेंस सिस्टम नहीं होते, जो कुछ नहीं होता, तो आज हमारी हालत क्या होती है आप जानते हो। उन्होंने एक मिसाइल, एक रॉकेट, कई ज़मीन पे ड्रोन गिरने नहीं दिया, ऊपर ही हवा में ही ब्लास्ट कर दिए। वैसे मैंने तो कतर वाली भी देखी है वार, मगर उस वक़्त के हालात के मुताबिक और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। और जो विल पावर हमारे पीएम ने दिखाई है, शायद ही कोई दुनिया का ऐसा नेता होगा या कोई इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला होगा जो ऐसा स्टेप उठा ले। उन्होंने एक्शन पे ज़्यादा विश्वास और एक्शन भी वो लिया है कि आम पब्लिक का नुकसान ना हो। देखिए, हमारे जो भी मिसाइल गई हैं या ड्रोन गए हैं, पिन पॉइंट पे वहाँ पे उन्होंने अटैक किए हैं। टेररिज्म, इनके उग्रवादियों के अड्डों पे या दूसरी तीसरी जगह, सिविलियन पे आज भी वो नहीं कर रहे। पाकिस्तान कहाँ करेगा उस, जहाँ हमारे तो टेररिस्टों के अड्डे नहीं हैं, वो तो अटैक सिविलियन पर करेगा और सिविलियन को मारेगा। और मैं फिर कहूँगा कि ऐसा नेता युगों के बाद आता है कोई, जो अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए हर बार सोचता है और अपना जीना मरना उसका यही मुल्क है। और इतनी अच्छी सोच वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा। और आज जो हो रहा है, जो लोगों के दहशत है, मैं फिर कहूँगा आप नज़र मारो, आप अपना कैमरामैन को बोल के कि वो दिखाएं लोगों के चेहरे पे डर ही नहीं है, डर ही नहीं है, कोई शिकन नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि किसी किस्म का कोई डर हो, कोई ऐसा हालात हो कि ऐसा हो गया। देख लीजिए, मार्केट खुली है, रात को अटैक हो रहा है तो मार्केट खुली है, सब अपने कारोबार में और हम सेफ। जी, आपका नाम? संजीव गुप्ता। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है? मैं तो पहले आपके माध्यम से हमारे अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत ये एक बहुत, हमारा जो देश है, हमारा जम्मू कश्मीर है, उन्होंने ही बचाया है। क्योंकि पहले भी हमने 1-2 बार स्ट्राइक हुई थी, लेकिन ये जो चीज़ उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो पहला ही प्राइम मिनिस्टर है जो ये काम कर सकता है, जिसने किया है। अदरवाइज़ ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा। लेकिन बहुत ही बुरी हालत थी, उन्होंने जैसे स्ट्राइक की थी, बचना हमारे जम्मू कश्मीर को, बाकी अदर भी जगह पंजाब में भी किया, बचना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने अपना पूरा ही जो सिस्टम जो है वो सारा रखा हुआ था, पूरा ही पहले ही तैयारी की हुई थी। नहीं तो अगर वो नहीं होते तो मेरे को लगता था कि हमारा तो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाना था। लेकिन वो 22 शख्स ऐसा था, ये नहीं है कि मैं उनकी प्रेज़ कर रहा हूँ, वैसे मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वही शख्स ने जो पूरा अपने हमारे हिंदुस्तान को संभाला है और उन्होंने टाइम टू टाइम ये सिस्टम जो है वो करके रखा है। हाँ, तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी, उनको ये पाकिस्तान ना पहले भी हमें डराता धमकाता था। वो बोलते थे शांति से बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं,
उन्होंने उनका ऐसा वो किया कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारे आर्मी के जवान हैं और हम आर्मी के जो तीन है, जल, थल और वायु सेना, उनको पूरी छूट दे दी थी कि आप जो मर्जी करो। लेकिन हमारे जो जवानों ने जो काम किया है ना, वो मुंह तोड़ जवाब दिया। वो वैसे भी पाकिस्तान को मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये काम करो, आप पाकिस्तान को टोटली ख़त्म करो। हमारा जो झंडा है ना, हमारा तिरंगा झंडा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाओ, और जिससे कि हम उधर से जो है हमें राहत मिले और लोग जो है सुख शांति से रहें। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत प्राइम मिनिस्टर आए, बहुत कुछ किया। लेकिन ये जो है वो उसने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये करेंगे। लेकिन उन्हें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने ऐसा काम किया, और हमारी जो सेना जो है उनको मैं बहुत बधाई देता हूं, जो इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ऐसे में मार्केट के लोगों का रिएक्शन भी हमने जाना। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के होते हमें किसी भी बात का कोई भी डर नहीं है। उनको यकीन है कि हमारी भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से सक्षम है हमारी सुरक्षा करने के लिए, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है इस समय प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय सेना को जो है वो साथ देने की ज़रूरत है। इनका कहना है साफ तौर से कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं अगर हमारे साथ प्रधानमंत्री है। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट श्रवण शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।